नमस्कार दोस्तों, अगेन दिस इज सीए नितिन कन्वर। सर आज हम डिस्कस करेंगे इशू 149 की बात करेंगे। आज हम 149 के अंदर जब बात करते हैं, मैंने बताया था 149 1B के अंदर मैंने बताया डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो 149 1B के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स, वन ऑफ द पैरामीटर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि दैट द सीसिंग ऑफिसर शुड हैव इन पोजीशन ऑफ बुक्स अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस। सर एक और इशू है उसके आगे है कि भैया वो जो इनकम है, जो एस्केपमेंट है, वो कम से कम 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा क्यों नहीं चाहिए। और जब मैं 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा की करता हूं तो काइंडली अप्रिशिएट बहुत सारे केसेस में क्या आ रहा है। पहला केस, सर कैपिटल गेन। वो कहता है भाई साहब आपने प्रॉपर्टी बेच दी है 55 लाख रुपए की। मेरा क्वेश्चन उठता है, भाई 55 लाख रुपए तो मेरा सेल कंसिडरेशन है, मेरा कैपिटल गेन कितना है? देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कैपिटल गेन कुड बी 40 लाख, कैपिटल कुड बी, देयर कुड बी अ कैपिटल लॉस, देयर कैपिटल कुड बी 15 लाख। पर क्योंकि वहां पे इनकम एस्केपमेंट की बात कर रहा है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इनकम एस्केपमेंट की बात कर रहा है। और क्योंकि कैपिटल गेन आपका या तो 50 लाख से कम है या लॉसेस हैं, तो मेरा पर्सनल मानना है, और इस केस में सर ऑलरेडी आपके पास दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है जहां पे उसने बोला भैया ये इनकम की बात कर रहा है। जब इनकम की बात कर रहा है तो ऐसे केस के अंदर ये जो इनकम है वो 50 लाख से कम है, इसलिए सर 141 भी नहीं लग पाएगा। दूसरी बात सर, सर काइंडली अप्रिशिएट, सर जब हम बात करते हैं 50 लाख की, तो 50 लाख के अंदर सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा कि आप 50 लाख एक डीबी फिक्शन हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। लेट अस से मैं बात करता हूं आपसे इन रिलेशन टू एनुअल वैल्यू ऑफ रेंट। मान लीजिए लेट अस से कोई प्रॉपर्टी है आपकी जहां पे आपकी एनुअल वैल्यू ऑफ रेंट मान लीजिए से आपकी प्रॉपर्टी आपने किराए पे नहीं दी और दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, और इस केस के अंदर एनुअल वैल्यू रेंट आपका 50 लाख से ऊपर बनता है। अब प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, ये इनकम ना तो आपने इनकम कमाई है ना आपको एक्रू राइज हुई है। जब इनकम आपने ना कमाई है, ना रिसीव करी है, ना एक्रू राइज हुई है, ये डीमी फिक्शन आप पे इनकम टैक्सेबल हो रही है। तो बात अलग है, मेरा मानना है ये इनकम कभी टैक्सेबल हो नहीं सकती। पर हैविंग सेड दैट, माय क्वेश्चन इज, सर क्या ये डीमी फिक्शन इनकम पे ले सकता? आंसर इज नो। सर ना तो ये इनकम, ना तो ये, it is not represented in the form of asset, neither is it represented in the form of expenditure, neither is it represented in the form of entry or entries। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, डीमी फिक्शन में बहुत सारी इनकम ऐसी हैं जहां पे सर इनकम अगर इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसेट, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एंट्री और एंट्रीज, ऐसे केस के अंदर उस डीमी फिक्शन चाहे 50 लाख से ऊपर हो, सर टैक्सेबल नहीं हो पाएगा, सर 149 नोटिस नहीं आ पाएगा। बिकॉज जो बेसिक जुडिशन है, जो बेसिक जुडिशन है कि इट शुड बी रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ एसेट, एंट्री और एंट्रीज और एक्सपेंडिचर, वो नहीं है। तो अगर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर कोई डीबी इनकम है और जो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो उस पे भी सर आपका सर इनकम एस्केपमेंट नहीं लग पाएगा। सर इस पॉइंट को ध्यान रखें, ये पॉइंट अगर आपने इनकम एस्केपमेंट के में एलिगेशन लगाया है तो आप इसे क्वैश करा सकते हैं। सर मेरे लायक कोई और आपको लगे कोई इशू ऐसा हो जो मैं 148 के कंटेक्स्ट में डील करना चाहते हो आप, मैं डील कर लूंगा। हैप्पी लर्निंग सर, और मुझे ब्लेस प्लीज करते रहे।